students, good evening to all of you and welcome on ADA 247. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करें, आपका तो सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर कई स्टूडेंट्स की इस तरह की क्यूरी आई हुई थी। तो न केवल हम इस क्यूरी को लेंगे बल्कि आपके साथ जो अड्डा सक्सेस वीक जो इस समय मना रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन होगा जिसको हम बहुत ही बखूबी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल बखूबी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा साइज को कम कर देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए अब बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा होगा और आइए पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। 200 years after माल्थस प्रिडिक्टेड, माल्थस ने 200 साल जब प्रिडिक्ट किया था उसके 200 साल बाद दैट पॉपुलेशन ग्रोथ वुड ओवरटेक फूड प्रोडक्शन, कि फूड प्रोडक्शन को ओवरटेक कर जाएगी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बाय मार्जिन ऑफ 256 to 9, यानी फूड आपका 9 होगा तो उसके आर पार जो जनसंख्या होगी वो 256 हो जाएगी। द सिंपल फैक्ट इज दैट फूड प्रोडक्शन हैड ऑलवेज बीन अहेड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, कि फूड प्रोडक्शन जो है वो ऑलवेज पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा रहता है। माल्थस डूम्सडे प्रेडिक्शन सिंपली डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू टू मेजर रीजन, लेकिन माल्थस का जो ये बुरा प्रिडिक्शन है, डूम्सडे का मतलब है बुरा, बैड प्रिडिक्शन जो है वो दो रीजन से सफल नहीं हो पाया, सच नहीं हो पाया। फर्स्ट रीजन था population did not grow geometrically and birth rates in all western countries fell during the 20th century, कि population geometrically नहीं बढ़ी और जो बात की जा रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बर्थ रेट के अंदर इजाफा होगा, वो इजाफे की बजाय 20th सेंचुरी के अंदर उसमें भारी गिरावट आई, रिजल्टिंग इन वेरी स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, और जिससे पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो रही, वो बहुत ज़्यादा स्लो रही ओवर द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी, और पिछले 25 क्वार्टर सेंचुरी के अंदर बर्थ रेट हैव बीन फॉलिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू, और बर्थ रेट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो इंडिया जैसे जो देश है, जो ब्राज़ील जैसे जो देश हैं, उन देशों के अंदर भी जो बर्थ रेट है वो गिर रहा है। दूसरा कारण है सेकंड, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बेटर इरिगेशन है रिजल्टेड इन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन फूड, तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जो नए नए प्रयोग आए हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छे अच्छे सिंचाई के माध्यम यानी इरिगेशन मेथड आ गए हैं, जिसने जो फूड प्रोडक्शन को है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो वो लड़ाई किस बात की थी कि मार्कस ने कहा था कि जो पॉपुलेशन जो है वो एक्सीड कर जाएगी फूड के, लेकिन उसकी बात सच नहीं हुई, उसकी बात झूठ हो गई। क्यों झूठ हो गई? तो इसके पीछे दो रीज़न थे। पहला रीज़न था कि स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो स्लो हुई, और दूसरा है जो फूड प्रोडक्शन है वो हाई हुआ, तो हाई फूड प्रोडक्शन, हाई फूड प्रोडक्शन लिख लेंगे। इस तरीके से अगर आप एक बार पैराग्राफ को, किसी भी पैराग्राफ को समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, आपको रिविजिट नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, आपको इस तरह की चीज़ों को नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट बताइए, सही आंसर बताइए। चलिए इसको बाकी पार्ट को पढ़िए, मैं इसकी वॉल्यूम के बारे में अगर कोई बात है तो उसको ठीक करता हूँ। चलिए अब आपको सही साफ सुथरा मैं भी दिखाई दे जाऊँगा, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं दिखाई देगी। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ सही आ रही है? चलिए बताइए, आवाज़ सही आ रही है? अब क्या हुआ, इसी के आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटर इरिगेशन टेक्निक की वजह से ट्रेमेंडस ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बियोबाई
with the notable exception of sub-Saharan African, जो सब सहारियन अफ्रीका को छोड़कर बाकी सारी जगह आई. Therefore, at the global level, the Malthusian doomsday never befell on us. ये विपत्ति हमारे ऊपर कभी भी नहीं पड़ी. तो विफल का मतलब होता है close to happen. विफल का मतलब होता है close to happen, किसी चीज का घटित होना. India's population grew by about 2.5 times in the past 45 years. जो पिछले 45 सालों के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है वो 2.5 टाइम्स बढ़ी है, मतलब 2.5 गुना बढ़ी है. From 361 million to 1951 unestimate to 16 million in 1995. इसका हम लोग डाटा आपके पास दे रखा है 1951 का और 1995 का. 1995 के अंदर जो बात हुई थी वो हुई थी 361 मिलियन की, और यहाँ पर जो 1995 में हो गया है 916 मिलियन आपके पास हो गया है. बट ड्यूरिंग द सेम पीरियड इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रू बाय नियरली 4 टाइम्स. लेकिन इसी बीच में जो फूड ग्रेन है वो 4 गुना बढ़ा है, मतलब आपके पास पॉपुलेशन में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है और फूड के अंदर आपकी 4 मल्टीप्लायर हुआ है. फ्रॉम 51 मिलियन टन्स टू 1951 टू 191. तो 51 में 51 मिलियन टन था और यहाँ से ये हो गया 1995 के अंदर 191 मिलियन टन हो गया है. As a result, the per capita food grain availability in India has gone up considerably since the independence. और आज़ादी के बाद भारत के अंदर प्रति व्यक्ति जो भोजन है उसकी जो उपलब्धता है वो बढ़ गई है consistently. That is the Malthusian production has not come true even in India. इसका मतलब भारत के अंदर भी Malthusian production बिल्कुल सच साबित नहीं हुई. ठीक है, तो ये आपके पास पैराग्राफ है. अब इसके अंदर से बताइएगा आगे बढ़कर अगर हम इसके अंदर देखें तो क्वेश्चन के लेवल पर हमें क्या मिलता है. तो क्वेश्चन को करते हैं. आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. माल्थस डूम्सडे प्रेडिक्शन डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू 2 मेजर रीजन. 2 मेजर रीजन कौन से थे? पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही थी? नहीं. वेरी स्लो ग्रोथ थी, हो सकता है. एंड मॉडर्न इरिगेशन एंड यस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की कोई बात नहीं हुई है, सी नहीं आएगा. हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर कोई बात नहीं हुई है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दे दिया है. वेरी गुड. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है इन द पास्ट 45 इयर्स इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन अबाउट. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? तो यहाँ से दिखाई दे रहा था इंडियाज पॉपुलेशन ग्रू बाय 2.5 टाइम्स. 2.5 टाइम्स बढ़ी है. तो 2.5 टाइम्स. सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा. डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, चलिए फटाफट देखिए. फटाफट देखकर बताइए क्या आपको सही से आवाज़ आ रही है या नहीं. सही सही बताइए आवाज़ आ रही है या नहीं, और सही से आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. द फूड प्रोडक्शन हैज डैश ऑलवेज बीन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा रहा है, कम रहा है, स्टेगनेंट रहा है या पर्याप्त रहा है? जो फूड प्रोडक्शन है वो स्लो रहा है या पॉपुलेशन ग्रोथ से आगे रहा है? इस बात को बताने की कोशिश कीजिए फटाफट. तो आपको पता है पॉपुलेशन जो है उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश हुई है, और यहाँ पर आपके पास फटाफट बताइए अगला क्वेश्चन फटाफट. आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? अब साउंड कम आ रही है. प्रगति.
अब सही से आ रही होगी, एक बार चेक करके बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर आएगा वो आएगा अहेड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अहेड। थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो हमेशा आगे रही है, वो हमेशा आगे रही है। ठीक है, फटाफट बताइए अगला क्वेश्चन। चलिए, आवाज आ रही है भाई? हाँ अब सही है, अब सही है आवाज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, इन द डेवलपिंग कंट्रीज द बर्थ रेट इज। बर्थ रेट भी फॉल कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज में भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया फूड प्रोडक्शन जो है वो कितना बढ़ा है। तो इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स बढ़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ था, तो 4 टाइम्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आप में से CAPF की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर CDS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके पास FCAT की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए आपके पास अड्डा जो है, अड्डा 247 के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया आपके पास बैचेज आ गए हैं, और उस बैचेज का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरीके से आप इन सारे कोर्सेज को एक साथ ले सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आगे चलकर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पर अड्डा 247 की जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो यहाँ पर आपके पास अड्डा 247 की साइट खोलने के बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पर आते हो, तो यहाँ पर आपको डिफेंस को क्लिक करना है। और जैसे ही आप डिफेंस को क्लिक करते हो, तो डिफेंस के अंदर आपको मान लीजिए एफकेट का एग्जाम देना है, या CDS का एग्जाम देना है, तो मान या CAPF का एग्जाम देना है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो एफकेट को अगर आपने क्लिक किया, तो एफकेट क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, और ओपन होते ही आपको यहाँ पर मेरा बैच भी दिखाई देगा एफकेट का, या फिर डिफेंस का महापैक भी दिखाई देगा। अगर आप डिफेंस के महापैक की तरफ जाते हैं, तो आपके पास ये महापैक इस तरह से खुल जाएगा, और जिसका रेट आपको दिखा गया 3299। आखिर इसका नाम महापैक क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर आपको डिफेंस के सारे बैचेस, यानी कि एफकैट, CAPF, CDS और INET, सारे के सारे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स इसकी मिल जाएंगी, जिसमें आपको 875 मॉक टेस्ट, 450 वीडियो लेक्चर्स, 41 ई बुक्स और 370 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेगी। इसके अंदर आपको 3 मंथ की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिलने वाली है, और इसके लिए आप कोड को यूज कर सकते हैं, ड्रीम, DREAM, जिसमें आपको फ्लैट 25% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप अपने कॉइन्स को ऐप के जरिए यूज कर रहे हैं, तो 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा। या फिर आप में से ज्यादातर बच्चे जो मेरे कोड को जानते होंगे, Y254 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Y254 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास आती है सब्सक्रिप्शन फी, और अड्डा महापैक के अंदर जो अदर्स के अंदर जो चीजें आती है, और बाकी जो भी चीजों में डिफरेंस है। लाइव क्लास आपको हर जगह मिलती है, अड्डा 247 और अदर्स पे, लेकिन अड्डा 247 पे महापैक लेने का जो फायदा होगा, वो कौन सा फायदा होगा, तो ये जो फायदा आपके पास होने वाला है वो है ऑल टेस्ट सीरीज, ऑल रिवीजन बैचेस, ऑल रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑल ई बुक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस, स्पोकन इंग्लिश के सेशंस, और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के लाइव वेबिनार्स इसके साथ मिलने वाले हैं, वो भी सेम टू सेम 3299 के प्राइस रेट पर ही। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा इसके साथ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर इंक्लूड जो रहेगा वो सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। इसको परचेज करने के लिए यहाँ पर बाय नाउ पर जाएंगे, और आप अपनी एंट्री डालेंगे, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, और कंटिन्यू करेंगे, और पेमेंट देकर इसको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप एफकेट का, और इसी तरह से आप अगर जाएंगे तो CDS या एफकेट का बैच भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं, मान लीजिए डिफेंस के अंदर आप जाते हैं, और CDS का इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं IMA कैटेगरी के अंदर, तो उसको किस तरीके से परचेज करते हैं, आइए देखते हैं उस चीज को। तो उस चीज के अंदर आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपके पास CDS लिखा हुआ आ जाएगा,
और सीडीएस के अंदर जाएंगे तो आपको सीडीएस का मेरा बैच आपको दिखाई देगा, शौर्या 2.0 सीडीएस। ओटीए के लिए अलग बैच है जो 3rd नंबर पे है, और यहाँ पर 2nd नंबर पे है वो शौर्या 2.0 आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए बैच है, जिसको आप 2199 में परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट परचेज हो जाएगा, जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे ये 2199 में आप परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको इतनी सारी विशेष बातें आपको मिलने वाली है। इसका जो स्टडी प्लान है वो स्टडी प्लान भी यहाँ पर इशू हो चुका है, जिसको आप अपनी पीडीएफ के तौर पर भी देख सकते हो। और स्टडी प्लान के तौर पर हर चीज यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से जारी हो चुका है, कब कौन सा सेशन आपके पास यहाँ पर लगने वाला है और कैसे कैसे वो सेशन आपके पास लगेगा। पूरी की पूरी टीम का मैटर तैयार है, चीजें तैयार है, आपके लिए अपडेटेड क्विज और क्वेश्चन तैयार है। और वही टीम आपको पढ़ाएगी जो टीम आपके पास यूट्यूब चैनल पर आपके साथ बिल्कुल दिल से दिल लगाकर, कदम से कदम लगाकर काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और आज का जो सेशन था हम जो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने आप में यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कवर कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, और इसको दोबारा से पढ़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूर से जरूर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और मेरी डेली कक्षाएं चलती है सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे इसी चैनल पर। ग्रामर की और वोकेबलरी की उनको भी जरूर से जरूर अटेंड करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा यूज कीजिए कोड Y254 जो यहाँ पर